आपसे जानना चाहेंगे कि बालाजी यानी हनुमान जी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जन्म लिया उन्होंने, क्या कहानी है उसके पीछे, क्या शास्त्रों में प्रमाण मिलता है? सर शास्त्रों की बात करूं तो उससे पहले जो मेरे को पता था मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे भाई बहन भटके हुए हैं उन्हें भी यही पता होगा। सर हनुमान जी की उत्पत्ति की बात करूं तो हनुमान जी की उत्पत्ति बताई जाती है पवन पुत्र केसरी नंदन, इस नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है कि पवन के अंश थे, केसरी के नंदन थे, अंजना के लाल थे। बस इतना ही हमने सुना था। और कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। मगर बात तो कुछ और ही है। हमारे शास्त्र गवाही देते हैं, जब मैंने अध्यात्म को समझा और गुरु की कृपा हुई तब समझ में आया कि हनुमान जी का जन्म तो किसी और ही लीला से हुआ है। शिव महापुराण के अंदर, शिव महापुराण के अंदर एक प्रकरण आता है हनुमान जी के जन्म का वृत्तांत। भगवान शंकर के वीर्य से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है, वो एक वृत्तांत है। जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको शास्त्रों में पूरा पता चलेगा, पूरा वृत्तांत है। साथ ही साथ वो पवन के थ्रू, वायु के थ्रू वो अंजनी के गर्भ में स्थापित हुआ, इसलिए पवन पुत्र कहा जाता है। मगर आपने एक हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि वो शंकर सुवन का मतलब क्या? शंकर के बेटे का मतलब आप समझते हैं कि भगवान शंकर के वीर्य से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है। सर प्रमाणित करते हैं इसको धर्मशास्त्र। जब मेरे को पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि यार यहाँ कहा जाता है कि हनुमान जी को अजर अमर कहा जाता है और हनुमान जी को कहा जाता है कि ये पवन पुत्र है, केसरी नंदन है। यहाँ तो चक्कर कुछ और ही निकला सर। शिव महापुराण में ये प्रमाण देखने को मिलता। साथ ही साथ दोस्तों आनंद रामायण में भी प्रमाण देखने को कुछ इस प्रकार मिलता है। और कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग कबीर सागर के अंदर हनुमान बोध एक चैप्टर है, उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। सर आप देख सकते हैं उस चीजों को भी। हनुमान जी